नमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध माने जाते हैं, जो कि 16 मार्च 2025 से वक्री होने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 16 मार्च 2025 को बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में वक्री होने वाले हैं और 7 अप्रैल 2025 तक ये वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। बुध की वक्री चाल क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों आपके जीवन में देने वाली है, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, नवग्रहों में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, ननिहाल, शेयर मार्केट और व्यापार का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी बुध का प्रभाव होता है। बुध किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो सबसे पहले जातक की बुद्धिमत्ता और वाक चातुर्यता में वृद्धि होती है। बुध अगर बलवान हो तो शेयर मार्केट में सफलता, व्यापारिक जीवन में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। बुध के बलवान होने पर कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना भी जीवन में बनी रहती है। लेकिन यही बुध है अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो फिर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बुध अगर कुंडली में नीचस्थ अवस्था में या अस्त अवस्था में विराजित हो तो नाक, कान और गले से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीड़ित बुध के प्रभाव से धन के मामले में प्रयास ज्यादा करने के बावजूद भी सफलता कम मिलती है। बुध कमजोर हो तो सही समय पर व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है और बुध के पीड़ित होने पर शिक्षा के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मेष राशि वाले जातकों, आपके पराक्रम घर और आपके रोग भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 16 तारीख से आपके द्वादश भाव में नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं और शुक्र देव के साथ ये नीच भंग राजयोग भी बनाए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़े परिवर्तनों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। बुध वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, तो रणनीति बनाकर मेहनत पूर्वक कर्म क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता मेष राशि वाले जातकों को रहने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, बुध आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, तो 12वां घर हॉस्पिटलाइज खर्चों को और व्यर्थ के व्यय को भी दर्शाता है। तो मेष राशि वाले जातकों को लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इसमें यदि आप जीवन में धन का निवेश करना चाहते हैं, यहां से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी व्यक्ति को यदि आप जीवन में उधारी देना चाहते हैं, उधारी देने से भी मेष राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता रहने वाली है। बुध आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं, तो जैसे वक्री होंगे तो आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव का भी रिजल्ट देने वाले हैं। तो अब मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग निरंतर प्रयासरत हैं, उन जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन लाभ की संभावना भी देखने के लिए मिलने वाली है।
बुधदेव आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं और नीच राशि में वक्री हुए हैं, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को तेज रफ्तार में वाहन चलाते समय सावधान रहना है। वाहन चलाते समय मेष राशि वाले जातकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को कोई भी नशीली वस्तु का सेवन करने से भी बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में निर्णयों की वजह से समस्या हो सकती है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को वाणी पर भी संयम बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि यदि आप कड़वी वाणी के साथ क्रोध पूर्वक चलने का प्रयास करते हैं तो आपको जीवन में चुनौतियों का और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों बुध वक्री अवस्था में आपके 6वें घर को दृष्टियों के माध्यम से देखने वाले हैं। जिन मेष राशि वाले जातकों के पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो इस समयावधि में आपको नवीन कार्य व्यवसाय जरूर मिलने की संभावना रहने वाली है, क्योंकि बुध देव वक्री अवस्था में रहेंगे। बुध देव का नीच भंग भी हुआ है और बुध आपके 12वें घर में प्रभावी होकर आपके 6वें भाव को अपनी उच्चस्थ प्रभाव में देखने वाले हैं। इस प्रकार का परिवर्तन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यदि आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बुध को मजबूत बनाए रखने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों बुध नीचस्थ अवस्था में आपके व्यय भाव में विराजित हैं, तो ऐसे में इस समयावधि में बुधवार के दिन यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वाणी के द्वारा नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता भी रहने वाली है, क्योंकि बुध अगर खराब होते हैं, जैसे नीच राशि में मौजूद हैं, तो ये वाणी के ऊपर जरूर इफेक्ट डालने वाले हैं। ऐसे में कई ऐसे काम वाणी की वजह से बिगड़ सकते हैं जो काम बन जाना चाहिए। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का ही प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को हमने धार्मिक उपायों की जानकारी दी है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रति उत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करने वाले हैं। ओम नमः